बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। स्वीट पोटैटो कोफ्ता किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। सादा अल्फाज में अगर बाबा दस्ते था शकरकंदी का कोफ्ता। शकरकंदी मार्केट में आ चुकी है, शकरकंदी का सीजन है। शकरकंदी आपने मुख्तलिफ तरीकों से खाई होगी, उसकी वीडियो उसकी रेसिपी मैंने पहले अपलोड भी की। अब इसका हम कोफ्ता तैयार करने लगे हैं। टेस्टफुल सा कमाल की ग्रेवी भी तैयार करेंगे, कोफ्ता भी तैयार करेंगे। किस तरीके से तैयार होगा, क्या आपके घर वाले कहेंगे वाह की बना देता है, तवज्जो से देखिएगा। शकरकंदी का कोफ्ता तैयार करने के लिए हमने शकरकंदी ले ली 750 ग्राम 3 पाव। इसको हम छील लेंगे, ये वाली साइड भी काट देंगे, ये वाली भी काट देंगे, इस यहां से भी काट देंगे। अच्छे तरीके से वॉश भी कर लिया। इसको ज्यादा देर नहीं रखेंगे, ये आलू की तरह काली होनी शुरू हो जाती है, ये बात भी जहन में रहे। इसको इस तरीके से हम छील लेते हैं। छीलने के बाद आपसे मिलते हैं। शकरकंदी को हमने छील लिया, इसके साथ का हम चॉपर ले लेंगे। इसके अंदर 5 अदद सब्ज मिर्चें शामिल कर देंगे, धनिया शामिल कर देंगे, 2 टेबल स्पून जितना धनिया बनता है। इसको अच्छे तरीके से पहले धनिया को और सब्ज मिर्चों को चॉप कर लेंगे। धनिया सब्ज मिर्चें चॉप कर ली। शकरकंदी को इस तरीके से हम काटेंगे और इसके अंदर बारीक बारीक डाल देंगे काट के। हमने इसको चॉप करना है, लेकिन करना जल्दी से है ये काम, नहीं तो ये काली होनी शुरू हो जाएंगी। ये बात मैंने आपको बता दी। मैं काट लूँ इसके अंदर, फिर आपसे मिलता हूँ। थोड़ी सी शकरकंदी काट ली, इसको चॉप कर लेंगे। ये हार्ड होती है, आपके चॉपर पे वजन ना पड़े। चॉप करने के बाद हम सारे मिक्सचर को इसमें निकाल देंगे। बॉल में निकाल लिया। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे अजवैन 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। खुश्क धनिया पाउडर 1 और 2 टीस्पून शामिल कर देंगे। इसके अंदर नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्च 1 और 2 टीस्पून, ठीक हो गया। और इसके अंदर शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून बेसन शामिल करके। सब चीज़ें जल्दी जल्दी शामिल इसलिए की क्योंकि शकरकंदी हमारी ब्लैक की तरफ ना जाए। स्वीट पोटैटो अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब अजय पानी नहीं दबना, क्योंकि प्याज, सब्ज मिर्चें, धनिया और स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी अपना पानी खुद छोड़ेंगे। पानी हमने साथ रख लिया है, वैसे एहतियातन ज़रूरत पेश आएगी तो डालेंगे, ज़रूरत पेश नहीं आएगी तो नहीं डालेंगे। लेकिन मुझे लगता है इसको ज़रूरत पेश अभी फ़िलहाल नहीं आएगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद हमने कवर को उठाया। 10 मिनट के लिए इसलिए छोड़ा था, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, सब्ज मिर्चें, प्याज अपना पानी छोड़ दे। हमें मजीद पानी डालने की जरूरत पेश ना आए। अगर आप मजीद पानी डालेंगे कोफ्ते आपके अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर दिया, इसके अंदर घी डाल दिया। घी इसलिए डाला कि कोफ्ता हमारा खस्ता बने। दूसरा पैन ले लिया, इसमें भी घी डाल दिया, 3 टेबल स्पून, फ्लेम को ऑन कर दिया, ठीक हो गया। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी देर मैं कैमरे के सामने रहूँ आप लोगों से, कि मेरी गुफ्तगू चलती रहे, उतनी देर कोई काम की बात आप लोगों को बता सकूं, ताकि आप लोग कुकिंग को सीख सकें, ठीक हो गया। आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। आसान कुकिंग, आसान रेसिपियां आपकी दहलीज पे हम पहुंचा रहे हैं। ये 2 पैन मैंने किस लिए रखे हैं, दोनों का घी मेल्ट हो जाए उसके बाद आपको बताता हूँ। ये वाला जो घी है गर्म हो चुका है, थोड़ा था। इसके अंदर हम दरमियाने साइज का एक प्याज बड़ा बड़ा काट के डाल देंगे। इस तरीके से कोई मसला नहीं है। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 3 अदद टमाटर, जो कि आजकल बहुत महंगे हैं, बड़े बड़े काट के इस तरीके से, ठीक हो गया। गल समझ आ रही है। ये शामिल कर देंगे 3 टमाटर, टेंशन ना लिया करें, इस तरीके से। इसके अंदर शामिल करेंगे हम 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, इस तरीके से। इसके अंदर शामिल करेंगे 4 से 5 जवे लहसुन के। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। इस तरह काट के इनको हमने रोस्ट करना है। और जब तक ये चीज़ें हमारी रोस्ट होती हैं, हल्का सा हमने रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट। जब तक ये चीज़ें रोस्ट होती हैं और हमारा ये वाला घी तैयार होता है, हम ये कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। हल्का सा पानी हाथों को लगाएंगे, इस तरीके से कोफ्ता उठा लेंगे। साइज़ छोटा बड़ा आप देख लिया करें, किस तरह का आपको पसंद आता है उस तरह के हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। यहाँ पे तमाम ये देखिए इस साइज़ के हम तैयार करने लगे हैं। कोफ्ते हम इस तरीके से रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोस्ट हो चुका है हमारा। प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक, इसके साथ एक स्ट्रेनर ले लेंगे और ये वाला हम एक कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हमने कोफ्ते को ग्रेवी तैयार करनी है, ठीक हो गया। ऑयल इसमें जाने देंगे, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, ये चीज़ हम ले लेंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। ये हम इस जूसर वाले जग में डाल देंगे।
हल्का सा पानी डालेंगे, इसको आप पेस्ट तैयार कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। हल्का सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम कोफ्ते डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इनको फ्राई करना है, तकरीबन 4 मिनट लगेंगे। 4 मिनट इनकी साइड चेंज करते रहेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। खुले छुलेंगे नहीं, टेंशन ना लिया करें आप, ठीक हो गया। इस तरीके से इनको आराम से हिलाएंगे। कोफ्ते डाल के फ़ौरन चमचा चौके में दब देना भाई, ऐसे नहीं करना। 1 मिनट के बाद इसको कड़छी से, चम्मच से, पैन से, किसी चीज़ से हिलाना है इसको, ठीक हो गया। कफगीर से, जो भी आप नाम दे दें। इस तरीके से इनको छोड़ दें, मज़ीद ये कोफ्ते तैयार कर लें। 1 मिनट के बाद हम इस तरीके से हिलाएंगे, इस तरीके से अपने कोफ्तों को, ठीक हो गया। और फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा, हाई फ्लेम पे हम बिल्कुल भी कुक नहीं करेंगे। इस तरीके से इसको हिलाते रहेंगे, साइड चेंज कर देंगे इस टाइम पे आगे जब ये जान में आ जाए, ठीक हो गया। इधर ये हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, इधर हम मसाला तैयार करेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे, जिसे आप लोग ग्रेवी कहते हैं। ये जो घी हमने जिसमें वो बनाया था वही घी है, गल समझ आई है, जिसके अंदर हमने पेस्ट को अपना रेडी किया था। इस तरह का पेस्ट जो रेडी किया था, ये वही वाला घी हमने ऊपर चढ़ा दिया और इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया। ये कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको हम यहाँ स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे इस तरीके से एहतियात के साथ, आराम से, ठीक हो गया। घी गर्म होता है, ध्यान कीजिएगा। तमाम कोफ्ते निकाल लिए, यहाँ पे रख दिया। और जो दूसरे कोफ्ते हैं वो भी हम इसी तरीके से इसको इसके अंदर डाल के इनको फ्राई कर लेते हैं। और ये जो हमारा घी साथ था, जहाँ पे हमने ग्रेवी तैयार करनी है, फटाफट जो रेसिपी देनी हुई हैं, वो भी रेडी हो चुका है। बिल्कुल हाथ के हाथ बिल्कुल सेटिंग में आ चुका है। ये ग्रेवी उठा के इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। ये मसाले को इस तरीके से ग्रेवी को भुनाई होते हुए 2 मिनट हो गए। इस टाइम पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ठीक हो गया। और इसको इस तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे। और साथ में इसके अंदर शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ठीक हो गया। इसके मिसालों के साथ भुनाई होने देंगे, इसकी भुनाई भी हो जाए, इधर कोफ्ता भी हमारा तैयार हो रहा है। कोफ्ते फ्राई कर लिए हमने तमाम, और ये यहाँ पे ले आए, इसको मिसाले की भुनाई हो गई। इस टाइम पे आके 3 टेबलस्पून दही अच्छे तरीके से फेंट लिया, शामिल कर देंगे। 2 मिनट के लिए दही को भी इस तरीके से हम इसका पानी खुश कर लेंगे। इस टाइम पे कोफ्ते इसमें शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट कोफ्तों की भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। भुनाई पे हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कोफ्तों की भुनाई कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। कोफ्तों की भुनाई हमने कंप्लीट कर ली। इस तरीके से इस कंडीशन में हमारे कोफ्ते आ गए। अब हम क्या करेंगे, जितना आपको शोरबा पसंद है उतना आप डाल सकते हैं। मेरे पास 1 लीटर से थोड़ा सा पानी कम है, मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगा। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। ऊपर से हम शामिल करेंगे 5 अदद सब्ज़ मिर्चें जो डंठल के साथ हैं, शामिल कर देंगे। ऊपर से कवर लगा देंगे और हम इसको 15 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे। फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद फ्लेम को बंद करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर को उठाने लगे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। स्वीट पोटैटो कोफ्ता, ठीक हो गया। इसके इस टाइम पे आगे इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला बारीक पिसा हुआ 1.5 टीस्पून शामिल कर देंगे, क्योंकि थोड़े से ना मीठे होते हैं, इसलिए बैलेंस रखना पड़ेगा आपको मिसालों का। इस तरीके से मिक्स कर देंगे। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। कटोरे को इसको साइड पे कर देंगे, चूल्हे को साइड पे कर दें इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से एक स्टैंड उतार लेंगे, यहाँ पे रख देंगे, कढ़ाई को उठा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितनी प्यारी लुक बनी है माशाल्लाह से, ठीक हो गया। डिश आउट करेंगे कोफ्तों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, सुभान अल्लाह हैं, इस तरीके से ये देखिएगा, खुशबुआँ कमाल, सर्दियों की रेसिपियाँ, स्वीट पोटैटो कोफ्ते की रेसिपियाँ। गल समझ आ रही है। इस तरीके से सब्ज़ मिर्च डालेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर तरी का टच देंगे, इस तरीके से ऐसे हैं। गल समझ आ रही है। यहाँ पे रख लेंगे और ऊपर थोड़ा सा धनिया डालेंगे। शोरबा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आप किस तरीके से शकरकंदी से कोफ्ता तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड करती है। अगर आपको हमारी ये कोफ्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों और रिश्तेदारों चीज़ों में शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।